नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण पांडे एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आज जो मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी बीमारी के बारे में जो लगभग हर तीसरे व्यक्ति को होती है और कहीं ना कहीं इससे युवा पीढ़ी भी ग्रसित है। जी हाँ, तो मैं आज बात करने वाला हूँ गर्दन का दर्द, सर्वाइकल पेन जिसको बोलते हैं। ये होता क्यों है, इसका घरेलू निदान क्या है और इससे कैसे बच सकते हैं, इन तीनों चीज़ों पे आज मैं विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ और आपको सलाह ये देने वाला हूँ कि सर्वाइकल पेन या फिर गर्दन की जो दर्द होती है वो कितने प्रकार की होती है और उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप तक सर्वाइकल के बारे में जानकारी पहुँचे और उससे आपको लाभ हो, आपके जानने वाले को लाभ हो और इस सर्वाइकल पेन से आप छुटकारा पा सकें। तो इसके लिए मैं आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सर्वाइकल पेन होता क्यों है और इसको कहते क्या है। क्या सर्वाइकल एक जो टर्म हम लोग यूज करते हैं सामान्य रूप में, जहाँ भी गर्दन का दर्द होता है उससे बोलते हैं हम लोग को सर्वाइकल हो गया है। तो मैं सर्वाइकल पेन के बारे में या गर्दन का दर्द के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये होता क्यों है। तो गर्दन का दर्द दो तीन कारणों से हो सकता है। पहला कारण ये कि जो हमारी गर्दन की जो हड्डियाँ होती हैं, सर्वाइकल स्पाइन जिसको बोलते हैं, उसमें कभी कभी कमजोरी के कारण, हड्डियों की कमजोरी के कारण वो एक दूसरे के ऊपर आगे पीछे हो जाती हैं, जिसके कारण उससे जो नसें निकलती हैं उसमें खिंचाव हो जाता है या वो स्ट्रेच हो जाती हैं, जिसके कारण दर्द होता है। ये दर्द सामान्य रूप से गर्दन के साथ साथ कंधे में और हाथों तक में होता है। कभी कभी ये दर्द ऐसा भी लगता है कि जैसे आपको चक्कर आ रहा है या फिर सिर भारी हो रहा है। तो ऐसे लक्षण भी मरीजों में देखे गए हैं सर्वाइकल पेन या गर्दन के दर्द में। ये तो हो गई हड्डी की बात। यही सर्वाइकल पेन और क्यों हो सकता है, कभी कभी जो हमारे जो गर्दन की मांसपेशियां होती हैं उसमें स्पाज्म हो जाए या उन मांसपेशियों को खिंचाव हो जाए, उसके कारण भी ये सर्वाइकल पेन की जो गर्दन का दर्द है वो बढ़ सकता है। उसमें भी हमें चक्कर आना, ऐसा लगना, जी मचलाना या फिर हाथों में दर्द हो जाना, हाथों में झंझनाहट होना, कांटे जैसा चुभना, ये सब सामान्य लक्षण है सर्वाइकल पेन का। तीसरी चीज, अगर आपको चोट लग जाए, अगर आपको गर्दन पे कोई चोट लग जाती है या फिर कभी चोट लगी हो, कभी कभी ये क्या होता है, ये जो मैंने स्पाज्म बताया वो क्यों हो जाता है स्पाज्म, अगर आप बहुत देर तक गर्दन झुका के काम करते हैं तो भी मांसपेशियों का खिंचाव हो सकता है, आपको सर्वाइकल पेन हो सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर भी होता है क्योंकि ऐसा लगता है कि गर्दन हिलाने पे भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो आप बहुत ज़्यादा गर्दन झुका के काम करते हैं, कंप्यूटर पे ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, तो इसके कारण भी सर्वाइकल, इन ऐसे भी लोगों में सर्वाइकल पेन देखने में ज़्यादा मिलता है। जिनकी हड्डियां, मैंने पहले भी बताया, जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, जिनकी हड्डियों में कमजोरी है, उनको भी ये सर्वाइकल पेन होने की संभावना ज़्यादा होती है। चोट लगना, मैंने बताया है कि चोट लगना भी एक कारण है सर्वाइकल पेन होने का। अब मैं बताता हूँ कि इस जगह अगर आपको ये सब चीज़ें हो रही हैं, मतलब सर्वाइकल की समस्या है, मैं कोई भी मेडिकल टर्म इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग उसको ज़्यादातर समझ पाएँ। इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस कहते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। कई तरह की सर्वाइकल की ये समस्याएं होती हैं। अब मैं बताता हूं कि अगर आपको इस तरह की चीज़ें हैं तो क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी उम्र, युवा हैं आप, जिस तरह के कोई भी चोट गर्दन पे नहीं लगी है या फिर कोई भी ऐसी दवा आप नहीं खा रहे हैं कई महीनों से या फिर कभी लंबी बीमारी से ग्रसित नहीं रहे हैं और कभी भी आपको गर्दन का इस तरह का दर्द नहीं हुआ है, आप ऑफिस में काम करते हैं, ज़्यादातर आप गर्दन झुका के काम करते हैं, ज़्यादा देर तक आपको गर्दन झुका के काम करना पड़ता है या कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है और फिर आपको ये इस तरह का पेन शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो आप दो तीन काम एकदम आज से ही करना स्टार्ट करें। कि एक तो आप जब भी आप काम करते हैं ऑफिस में, तो अगर आपको गर्दन झुका के ज़्यादातर काम करना है, कंप्यूटर पे काम करना है, तो कुछ देर के लिए आप रिलैक्स हो जाएं। कुछ देर काम करने के बाद कुछ देर रिलैक्स रहना है।
आपको गर्दन को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। गर्म पानी में नमक डाल के घर पे आप जब जाते हैं, कपड़े को निचोड़ के सिकाई कर सकते हैं। कोई भी आपके घर में जेल या स्प्रे पड़ा हुआ है जो पेन किलर का काम करता है, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये तो घरेलू उपाय में बता रहा हूँ। अगर इस तरह का दर्द है जो अभी आजकल में ही स्टार्ट हुआ है, कोई भी चोट नहीं लगी है, आप कोई भी पुरानी दवा नहीं खा रहे हैं, कोई भी इलाज नहीं पुराने ढंग से चल रहा है, तो मैं बताया कि ये काम कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी उम्र थोड़ी सी प्रौढ़ावस्था की तरफ है, यानी कि हड्डी अगर आपकी कमज़ोर होने की स्थिति की तरफ है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये मैं उपाय बताने वाला हूँ। जिनकी भी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, यानी कि अगर आपने कभी एक्सरे कराया है और आपने अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिले हैं, वो उन्होंने बताया है कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो उनको क्या करना है। सबसे पहले तो ये कि आप अगर घर में तकिया लगा के सोते हैं, हैवी तकिया लगा के सोते हैं, तो उस तकिए को नहीं लगाना है। जी हाँ, तकिया लगा के नहीं सोना है। और अगर आप बिना तकिया लगाए नहीं सो पाते हैं तो बहुत ही पतली तकिया लगाना है, बहुत पतली तकिया लगा के सोना है। ये उपाय आज से ही करना है। दूसरी चीज़ जो मैंने बताया कि आप सिकाई कर सकते हैं गर्म पानी में नमक डाल के, और कपड़े निचोड़ के सिकाई कर सकते हैं। कोई भी जेल या क्रीम लगा सकते हैं। इस जेल और क्रीम से मालिश नहीं करना है। कई लोगों को मरीज मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा मालिश करने पे और ज़्यादा दर्द बढ़ गया। हाँ जी, ये दर्द बढ़ सकता है अगर आप मालिश करते हैं तो मालिश एकदम नहीं करना है। किसी भी तेल या किसी भी क्रीम या किसी भी स्प्रे से आपको मालिश नहीं करनी है, आपको केवल लगा के छोड़ देना है। उसका काम जो लोकल एप्लीकेशन होता है वो खुद केमिकल अभिक्रिया के द्वारा अपने आप से वो पेन को ठीक करेगा, मालिश नहीं करना है। अब इन सब उपायों के बाद जब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा आपको आराम मिल रहा है, फिर आपको गर्दन की एक्सरसाइजेज करनी है। गर्दन की एक्सरसाइजेज जिसको आइसोमेट्रिक सर्वाइकल एक्सरसाइजेज कहा जाता है, इसको करना है। और ये घर पे रह के करना है। एक बार किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से आप जाके मिलिए, वो आपको गर्दन की एक्सरसाइज बता देगा। केवल एक विजिट कीजिए, एक्सरसाइज सीखिए, घर पे रह के वो 2-3 बार एक्सरसाइज कीजिए, आपको आराम मिलेगा। अगर ये सब उपाय करने के बावजूद भी आपको लगता है कि आपको आराम नहीं मिल रहा है, आपका दर्द यथावत बना हुआ है या फिर उस दर्द में और इजाफा हो रहा है, तो फिर से मैं आपको एडवाइस दूंगा, आपको सलाह दूंगा कि आप तुरंत अपने किसी नज़दीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलिए। वो कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उनको ये पता लग जाएगा कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। फिर वो जो भी एडवाइस देते हैं उस एडवाइस को आप पालन कीजिए। कुछ दवाइयाँ इसमें मदद करती हैं। अगर आपको स्पाज्म हुआ है तो स्पाज्म की कुछ दवाइयाँ आपको दी जाएगी। हड्डी कमज़ोर है तो हड्डी को मजबूत बनाने की कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। झंझनाहट होता है हाथों में, तो हाथों को झंझनाहट को रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। और कभी कभी अगर ये लगता है कि आपकी जो गर्दन की हड्डी है कभी चोट लगी है या फिर बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई, एक दूसरे के ऊपर चिपक गई है या आगे पीछे हो गई है, तो कुछ आगे के प्रोसीजर के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको एडवाइस करता है। तो उस एडवाइस के साथ, उस दवाइयों के साथ, कुछ सावधानियों के साथ आपको सर्वाइकल स्पाइन का जो सर्वाइकल की जो हड्डियों का जो दर्द है या फिर नेक पेन जो है, उसमें आपको राहत मिल सकती है। तो इस गर्दन के दर्द को हम घरेलू उपाय करके आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, इससे अपने आप को बचा सकते हैं। और मैं फिर बार बार हमेशा मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हड्डियों की देखभाल आपको जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको लाभ होगा, क्योंकि हड्डी की जो संरचना है, हमारे हड्डी का मजबूत होना हमारे स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आप अपने खान पान में कैल्शियम का सेवन करना है, विटामिन D3 का सेवन करना है। कोई भी मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं जो घर में प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थों में पाई जाती हैं। आप मौसमी फल का सेवन कीजिए, विटामिन C, विटामिन D3 का सेवन कीजिए, कैल्शियम का सेवन कीजिए। इन सब चीज़ों का सेवन करने से आपको आपकी हड्डियों की मजबूती मिलती है। और जब हड्डी मजबूत हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, सर्वाइकल स्पाइन की है वो भी एक बोन है, वो भी एक हड्डी है, उसमें भी अगर मजबूती आ जाती है तो आपका जो ये गर्दन का दर्द है उसमें आपको आराम मिल जाएगा। और आराम के साथ साथ आप जो कार्य कर रहे हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं, आप घर पे रहते हैं, आप बुजुर्ग हैं, तो ये सब चीज़ों में आपको गर्दन के दर्द से निजात मिल सकती है और आप स्वस्थ शरीर और स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं
सर्वाइकल स्पाइन के बारे में अब बोलना बंद करता हूँ। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि आपको और किस चीज़ की जानकारी चाहिए और ऐसी क्या तकलीफ है आपको हड्डी से संबंधित, उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं उसको देख के फिर अगली वीडियो में उसका जरूर निदान बताऊँगा, घरेलू उपाय बताऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनों के साथ बांटिए इस चैनल को। बाकी जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उनके तक ये इस माध्यम से ये जानकारी पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।